लेकिन 6वीं में पढ़ने वाली 12 साल की बच्ची की शादी होना गलत है, गलत है, गलत है। हम तो 16 साल की उम्र में दो बच्चों की जिम्मेदारी उठाने वाली एक खुद लड़की अभी कर रहे हैं ना, हम जैसे भी कर रहे हैं ना, ऐसे आगे भी करेंगे। ना तो इस बच्ची की कोई गलती है, ना तो इसने खुद तय किया कि इसका जीवन साथी कौन होगा, इनके माता पिता ने तय किया। अब इनके ज़िंदगी में इनके पति इनको छोड़कर चले गए हैं, 4 साल हो गए, 4 साल से ये बच्चों को पढ़ा रही हैं। माता पिता से नहीं लड़ती हो कि मतलब मेरे लिए ऐसा क्यों किए? पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है? इसका चेहरा। जितने देर से हम मिले हैं ना, उतने देर से दिखाइए, बत्ती से दिखाइए, उतने देर से ये लड़की हंसे ही जा रही है, हंसे ही जा रही है, हंसे ही जा रही है। कभी पिता पर, कभी पति पर और कभी बेटे पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। आदिति जैसी सिंगल मम्स भी हैं जो अपनी लाइफ में, अपने समाज में कई पैमाने तय करती हैं और ये बताती हैं कि देखिए, संघर्ष की कहानी चाय के स्टॉल से भी शुरू हो सकती है, रिक्शा चलाने से भी शुरू हो सकती है, ऑटो चलाने से भी शुरू हो सकती है। फ्रेम में अभी आप जिस बच्ची को देख रहे हैं चाय बनाते हुए, उनका नाम है आदिति। ऐसे देखने में तो ये बहुत प्यारी हैं। एक बार अगर इनका चेहरा दिखाइए तो आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि जो बगल में बच्ची है, देखने में इनकी छोटी बहन लग रही है पर है बेटी। ये पटना के मरीन ड्राइव में चाय बेच रही हैं। हालांकि शुरू में इन्होंने कहा कि इस बात को आप मत बताइए कि मैं चाय बेचती हूँ, मेरे परिवार वालों को ये बात बुरी लगती है। इनको गंदा लगता है कि लोग ये बताएं कि आप चाय बेचती हैं। हाँ, बुरा लगता है। बुरा लगता है। आप तो एकदम बच्ची जैसी हैं, है ना? और आपकी खुद ही एक बच्ची है। कहानी बताने से पहले इन्हें इस बात का डर है कि कुछ कथाकथित लोग जो अपने आप को गार्जियन और सीनियर बताते हैं, वो सर्टिफिकेट बांटते हैं इस बात का कि लड़की अगर किसी से बात कर ले तो उसका चक्कर चल रहा है। लड़की 9 बजे यहाँ चाय काउंटर पर चाय बेच दे और चाय पीने वाले अगर मेल हों और ज़्यादा हो तो भी सर्टिफिकेट यही लोग देंगे कि हम सही हैं या गलत। तो समाज में ये जो लोग हैं उनसे पूछना है कि भाई साहब, जब हमारे प्लेट में रोटी नहीं होता तो आप देने क्यों नहीं आते हैं? जब गार्जियन ही बनते हैं, रिश्तेदार ही बनते हैं। ये छोटी बच्ची है, इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा सकते हैं? हिम्मत है? नहीं। लेकिन इस बच्ची को इतना डरा दिया गया है कि ये बच्ची फ्रेम में आकर कुछ भी बोलने से घबराती है, इसलिए क्योंकि इसे ये डर है कि जब ये वीडियोस लोगों तक पहुंचता है तो लोग इनके परिवार वालों पे, इनके माता पिता पर जो है वो दबाव बनाने लगते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं। वो जो गुस्सा होता है उनके माता पिता का इन पर उतर जाता है। अब मैं आपको कहानी बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिस उम्र में हम मंदिरों से पैसा चुराते थे टॉफ़ी लेने के लिए, जिस उम्र में हम मम्मी के पर्स से पैसा चुराया करते थे, स्कूल बंक किया करते थे, होमवर्क पूरा कर नहीं जाते थे, उस वक्त में इनकी शादी हो गई महज 12 साल की उम्र में। सोचिए, एक बच्ची जिसकी खेलने कूदने घूमने की उम्र थी, उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लाद दी गई। मैं माता पिता पर भी दोष नहीं देना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि 5 बहनें थी ना आदिति, 5 बहनें थी। 5 बहनें, 5 बहनों का एक परिवार, ऊपर से छठा भाई, तो 6 बच्चों की जिम्मेदारी जिस भी माता पिता के ऊपर आएगी वो यही सोचते हैं कि चलो बेटियां तो वैसे भी बोझ होती हैं, उतारो एक आध तो बोझा। तो इनका बोझा 12 साल की उम्र में उतार दिया गया और ये तक देखकर नहीं हुआ कि जो लड़का है वो कैसा है, कितना कमाता है, क्या करता है, बिना कुछ जाने पूछे। अभी ये घबरा रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर ये लड़की लव मैरिज की होती तो पता है ये लोग आके क्या कहते? अच्छा, तो प्यार की हैं तो झेले। तो अब तो ये लड़की अरेंज मैरिज की है, तो आइए जिम्मेदारी उठा लीजिए। तो नहीं उठाएंगे, है ना? कोई नहीं। अगर लव मैरिज की होती तो लोग क्या कहते कि प्यार था, 12 साल की उम्र में इतना प्यार इनका हो गया कि ये लड़की जो है वो भागकर शादी कर ली। अब तो आप ऐसा कुछ नहीं की ना? नहीं। तब अब क्यों आपकी जिम्मेदारी लोग नहीं उठाते? क्या ताना मारते हैं? ताना बताइए, क्या ताना मारते हैं लोग? क्या बोलते हैं लोग? ताना यही मारते हैं कि हम चाय बेचते हैं। तो चाय बेचना गलत है? वो सब के लिए गलत है, मेरे लिए गलत नहीं है। वो सब के लिए गलत है कि छोटा इंसान चाय बेचता है, मतलब छोटा जाति के इंसान, छोटा जाति वाले चाय बेचता है, अच्छा नहीं बेचता। इसके कारण हम वीडियो चाय वाला नहीं डालना चाहते। अदिति की उम्र इतनी छोटी है कि इनको मैं क्या समझाऊं? इनको मैं ये समझाऊं कि जिस भी कमाई से आपके प्लेट में रोटी आ जाए, आपके बच्ची को शिक्षा मिल जाए, वो काम कभी गलत हो ही नहीं सकता। चाहे वो कोई भी काम हो, XYZ, कोई भी काम करिए,
अगर उस काम से आपके प्लेट में रोटी आ रहा है, आपकी बच्ची की परवरिश हो रही है, तो वो काम गलत नहीं है। समझ रही हैं? यस। समझ गई? Yes. तो घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आपको कोई कितना भी ताना हम मारे। घबराते नहीं है मैम, हम आपको बताए ना कि मेरे पास ये सब रीजन है कि वो सब हमको बोलता है कि ये नहीं करना चाहिए, यही तो रीजन। क्या करें, कैसे? इनके पास 2 बच्चे हैं, एक ये, इसकी उम्र कितनी है? 8 साल। 8 साल। हाँ। छोटा बच्चा है वो? 6 साल। 6 साल। तो कैसे क्या हुआ, थोड़ा कहानी बताइए, कैसे ये कौन बच्चे सा? कैसे आ गए? शादी हुआ तो आए। हाँ। शादी हुआ था तो 12 साल बच्चा- की उम्र में। हाँ, अच्छा, तो कितने साल साथ रही? साल रहा। 2013 में शादी हुआ था, तब आप 12 साल की थी। अच्छा, 6वीं में ये पढ़ती थी, है ना? उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी? पढ़ाई हाँ नहीं की? हाँ, छोड़ दिए, पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि वो इंसान का कहना था कि लड़की पढ़ लिख के तो रोटी ही तो बनाना है, पढ़ के क्या करेगी। हम्म, फिर पढ़ाई खत्म हो पढ़ाई गया। नहीं कराए। नहीं, बस 6वीं में पढ़ने वाली एक बच्ची जिसकी शादी हो जाती है और जिससे होती है, उनका ये कहना था कि पढ़ लिख के करना ही क्या है, रोटी ही तो बनाना है। तो इस कहानी से आप एक चीज़ सीख सकते हैं। कहानी आप बहुत कुछ सिखाती है, अगर आप सीखना चाहें तो। इस कहानी से आप एक बात सीख सकते हैं कि परिस्थितियाँ पूछ कर नहीं आती। इनके माता पिता भी एक अच्छे परिवार में ही शादी किए होंगे, ये सोच कर कि बच्ची की ज़िंदगी बेहतर होगी। लेकिन 6वीं में पढ़ने वाली 12 साल की बच्ची की शादी होना गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन तब भी हुआ जिम्मेदारी उतारने के लिए, ठीक है। लेकिन आप समझिए, अगर ऐसी आदिति जैसी कहानी आपके घर ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चियों को पढ़ाया जाए। मन होता है पढ़ने का? होता है, पढ़ने का तो मन करता है, पर अब हम क्या पढ़ेंगे, अब बउआ लोग को पढ़ाना है ना। अब ये सब को हम अपना सपना इसमें डाल रहे हैं, हम इसको पढ़ा लिखा के अच्छा बनाना चाहते हैं। तो ये बताइए, क्यों आप दोनों अलग हो गए? क्या हो गया? लड़ाई झगड़ा के कारण हम बोले थे ना, ये सब बात नहीं बोलो। हम ऐसा नहीं कि बुरा हम लगता है, अलग- ठीक है, हाँ। चलिए मैं छोड़ देती हूँ। ये नहीं चाहते कि पास्ट के बारे में डिस्कस हो, लेकिन बस इतना बताइए कि आप मान लीजिए 3-4 हम साल उनके उससे साथ, खुश हैं, उससे बेहतर जिंदगी जी रहे उनके हैं। साथ नहीं रहना चाहते। उसके साथ हम नहीं रहना चाहते, वो मेरे को क्या छोड़ेगा, उसका हालात के कारण सोचिए कि हम छोड़े। आप छोड़ देंगे? यस अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे? यस, हम पढ़ा लेंगे, हम इतना मेहनत करेंगे कि हम पढ़ा लेंगे। वो मेरे क्या छोड़ेगा, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं रहने वाले। जो बंदी आई है वो भी चली जाएगी। हम इस बात पे डिस्कस नहीं करना चाहते मैम। हम तो 16 साल की उम्र में 2 कर की जिम्मेदारी उठाने वाली कर रहे हैं ना एक खुद लड़की, अभी कर रहे हैं ना, हम जैसे भी कर रहे हैं ना, ऐसे आगे भी करेंगे। और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स करेंगे ही करेंगे। क्या कर लोगे? ऑफकोर्स कर लेंगे हम। जिंदगी छोटी नहीं है, ये बच्चे और बड़े होंगे, इनकी पढ़ाई लिखाई और बड़ी जिम्मेदारी होगी। आगे शादी किसी और से करने का मन होता है? नहीं। अभी शादी नहीं करने का मन है, अब सिर्फ मेरा मकसद है ये 2-3 बच्चों को पढ़ाना। यस, शादी नहीं आप भी करना। अपने बच्ची की शादी कम उम्र में कर देंगे क्या? नहीं, हम इसको तो पढ़ा लिखा के अच्छा बनाना चाहते। मेरा सपना था जो बनने का, उस क्या बनना चाहती थी आप? हम बताए, हम दरोगा बनना चाहते थे। नहीं बन पाई। पता है ये सीरियस क्यों नहीं हो पा रही हैं? आप खुद सोच कर देखिए कि 16 साल की बच्ची क्या ही सीरियस हो पाएगी। उसको ये तो पता ही नहीं है कि ज़िंदगी में कितने दरिंदे लोग पड़े हुए हैं जिनको एक लड़की में सिर्फ मांस का टुकड़ा नज़र आता है। मैं बड़ी ईमानदारी से ये बात कह सकती हूँ कि एक लड़की जो किसी भी चौराहे पर खड़े होकर चाय बेचे, पकौड़ा बेचे, समोसा बेचे, जो मर्जी वो बेचे, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले लोग हमेशा उसे गलत ही जज करते हैं। इसको भी करते हैं। और अभी ऑफ कैमरा ये लड़की जो बातें मुझे बता रही थी, उससे मैं बहुत परेशान इसलिए थी क्योंकि ना तो इस बच्ची की कोई गलती है, ना तो इसने खुद तय किया कि इसका जीवन साथी कौन होगा। इनके माता पिता ने तय किया। अब इनके ज़िंदगी में इनके पति इनको छोड़कर चले गए हैं, 4 साल हो गए। 4 साल से ये बच्चों को पढ़ा रही हैं। क्या कैसे पढ़ा रही हो? मतलब क्या काम धंधा क्या करती थी? काम अभी यही कर रहे हैं, पहले तो चाय। जॉब करते थे, जॉब छोड़ के बस ये कर रहे हैं। कितना कमाई हो जाता है? जो जॉब करती थी उससे कितना होता था? उसमें 10-12 हज़ार रुपया, वो भी सेल होने पे। और इस पे अभी 0 पे आउट है, कोई प्रॉफिट नहीं है। अभी कोई प्रॉफिट नहीं है। बस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इसी के लिए तो बोले हम आपको। इसलिए आप चाहती हैं कि इस काउंटर पे लोग आकर चाय पिएं। यस, तो इसके लिए एक स्ट्रांग लेडी बनना होगा।
इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये बात समझना होगा। पता है, सामने से कोई भी बंदा आकर कुछ भी बोलकर चला जाए, ये लड़की हर बार हर दूसरी लाइन में अपनी ही गलती देख रही है। मुझे ये बताना है, आप आदिति से ये कहानी सीख सकते हैं। अगर आप एक लड़की हैं तो ज़रूर सीखिएगा। इसलिए सीखिएगा कि हर उंगली जो आपकी तरफ उठेगी उसको मोड़ने की ताकत भी आप रखिएगा। अब आप आदिति की कहानी मेरी जुबानी सुनिए, ये नहीं बोलना चाहती, मैं बताती हूँ। एक 12 साल की उम्र की लड़की जो 6वीं में पढ़ती है, किन्हीं कारणों की वजह से उसकी शादी हो जाती। 2013 में शादी हो गई थी इनकी और 2021 में डिवोर्स हो गया। और इसमें एक बात सुनिए, अरे सुनो भाई, इसमें एक बात ये है कि अभी इनको ये लगता है कि पूरी जिम्मेदारी ये अपने बच्चियों की उठा लेंगी, जितना भी मेहनत करना पड़े। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है और ये एक माँ है। भले इसकी उम्र 16 साल हो, 21 साल हो, 22 साल हो, लेकिन है इस दुनिया में ये अकेली और इन पर है जिम्मेदारी 2 बच्चों की। और ये कैसे करेंगी पता नहीं, लेकिन करेंगी, है ना? हाँ करेंगे। इस चाय के स्टॉल से? हाँ, नहीं होगा तो जॉब भी पकड़ेंगे, पर करेंगे। बेटा तुम क्या बनोगी? हम पुलिस बनेंगे। पुलिस? इस बच्ची को बनना था दरोगा, नहीं बन पाई तो अपने बच्चे की आंखों में ये सपना भर रही है ये माँ अदिति। ये चाहती हैं कि बच्ची जो है वो दरोगा बने। इसके लिए चाहे चाय की स्टॉल खोलना पड़े, चाहे 50 केजी का बोझ अपने सिर पर लेकर चलना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन एक माँ जो होती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। अब अगर आप पटना के मरीन ड्राइव में कभी आते हैं तो अदिति से ज़रूर मिलकर जाइएगा, और ख़ासकर अगर आप एक लड़की हैं तो ज़रूर आइएगा। पता है ये लड़की बोलना नहीं चाहती है, पर आप मेरे से ये बात समझने की कोशिश करिए कि अगर आप एक लड़की हैं तो आपको अदिति से मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम ये उस परिस्थिति में नहीं बोल पाई, इनके हालात जो भी रहे हों ये ना बोल पाई हों, आज 2 बच्चों की जिम्मेदारी लेकर अपने सिर पर उठाने की जिम्मेदारी उठा रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक लड़की हैं तो मिलकर जाइए और ये सीख कर जाइए कि परिस्थितियाँ आपके विपरीत होंगी, लेकिन आप स्टैंड लेकर बोलेंगी कि मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। जैसे माता पिता 5 बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, वैसे एक आपकी भी उठाएंगे। आप पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग पढ़ाएंगी, कुछ भी करिए, लेकिन सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करिए और पढ़ाई से तो एकदम मत करिए। अगर ये 6वीं में पढ़ती थी, अगर ये 10वीं में पढ़ी होती, हाई स्कूल किया होता, इन्होंने इंटर किया होता, ग्रेजुएशन किया होता, तो आज ये छोटी सी टी स्टॉल लगाकर कस्टमर का इंतज़ार नहीं कर रही होती कि कोई 10 रुपए की चाय पीकर जाए। हालात इनका ये है कि अभी 9 साढ़े 9 बज रहा है, अभी इन्होंने बताया कि सुबह से 1 कप भी चाय नहीं बिकी है। कारण ये है क्योंकि इनकी जो स्टॉल लगी है वो देखिए उधर से और इधर से पूरा खाली है, तो ये एकदम किनारे पर इनको एक जगह मिली है जहाँ पर ये अपनी स्टॉल लगाती हैं। तो चाय में बहुत कंपटीशन है, एक बात। दूसरी बात ये कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ेंगी तो आपको अपने अधिकार पता चलेंगे, आप अपने लिए स्टैंड ले सकेंगी। कम से कम आदिति की तरह नहीं कि मंदिर का घंटा है, कोई भी आए बजा कर चले जाए। जैसे इनके माता पिता इनको फ़ोन कर डांट देते हैं तो ये सुन लेती है, अगला कोई आने जाने वाला इनको कुछ बोल देता है तो ये अपने आप को जज कर लेती हैं कि किसी ने कुछ कहा तो इसका मतलब मैं ही गलत हूँ, है ना? नहीं, हम गलत नहीं हैं, इसलिए हम आगे चलना माता पिता से नहीं लड़ती हो कि मतलब मेरे लिए ऐसा क्यों किए? इस लड़के से शादी की, उसकी तो दूसरी शादी हो गई, वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। माता पिता से लड़ते हैं, फिर लड़के फिर क्या करेंगे? कोई रिस्पॉन्स तो आता नहीं है, फिर बात ख़त्म वहीं पे। तो 2 बच्चे कैसे संभालोगी? तुम खुद ही एक बच्ची हो, 2 बच्चों को कैसे संभालोगी? 5 बजे 6 बजे यहाँ आते हैं और 11 बजे हम यहाँ से जाते हैं। आते हैं आपके? हाँ, दोनों आते हैं। अच्छा। दोनों को लेके आते हैं क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, हम अकेले हैं और लेके आते हैं। क्या करते हैं जब स्टॉल पे? कभी कभी बुक्स लेके आते हैं तो बोलते हैं बेटा तुम पढ़ो साइड में, हम काम करते हैं। सोचते हैं कि यहाँ पे बैठी भी रहेगी तो 1 घंटा पढ़ाई कर लेगी तो आगे रहेगा, है ना? इसी के लिए हम इसको बोलते हैं। बस हम चाहते हैं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम इसको अच्छा से पढ़ा सकते हैं। स्कूल अभी सरकारी में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़े? सरकारी भी ऐसा स्कूल है कि आप सोचेंगे तो कोई पढ़ाई नहीं होता है। सरकारी स्कूल में बिल्कुल नहीं होता। हम कल उसको फ़ोन करके बोले हैं कि आप हमें बोलिए, हम पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल का। आप लोग को कोई रिस्पांस ना, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। जहाँ पे इसको एडमिशन करवाए हैं सारी टीचर बैठे रहती है चेयर के ऊपर रात जाके,
नहीं। हाँ। किसी को ऐसे सबको कुछ नहीं मिलता है, खाली मैम लोग बोल देती है कितना को मिलेगा, मगर मिलता ही नहीं है। मैम आती है पढ़ाने क्लास में? मैम तो आती है मगर पढ़ाती किसी को नहीं है। तो क्या करती हैं मैडम, क्या करती? मैम अपना काम करेगी, बच्चा को ऐसे ही छोड़ देती है। हम देखे जाके डांटे भी हैं। जिया और आदिति जैसे माएँ हैं और इतना मेहनत करने के बाद अगर जिया को पढ़ाने के लिए एक माँ सरकारी स्कूल में भेज रही है तो वहाँ शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, इसकी उम्मीद हर नागरिक करता है जो टैक्स देता है। आपको अपनी मम्मी का मेहनत दिखता है, कितना मम्मी मेहनत करती हैं? हाँ। तो आगे इतना पढ़ाई करना कि एकदम बड़ी अधिकारी बन जाना, ठीक है, ताकि मम्मी को और मेहनत ना करना पड़े। अभी मम्मी कितना मेहनत करती हैं बताओ? बहुत। सुबह उठती हैं, तुम लोगों को स्कूल भेजती हैं। तुम बताओ मम्मी क्या क्या करती हैं सुबह से? सुबह को स्कूल हम लोग को 6 बजे भेजती है, फिर मेरी छोटी बहन को 11 बजे लाने जाती है, और उससे पहले खाना भी बना लेती है, और फिर मेरी छोटी बहन को लाने के बाद 11 बजे उसको खाना खिलाने के बाद फिर मम्मा हम 1 बजे स्कूल से आते हैं, और फिर स्कूल से आने के बाद मम्मा 2-3 घंटा फिर वहाँ पे रुकती है, फिर 4 बजता है तो मम्मा दूध लाने जाती है, दूध लाने के बाद यहाँ पे आ जाती है स्टॉल पे। और फिर यहाँ से कब जाती हैं? यहाँ से 11 बजे जाती है मम्मा। फिर खाना कौन बनाता है? मम्मा बनाती है। रात के 11 बजे? हाँ। तब तक तुम लोग जगे रहते हो खाने के लिए हाँ, कि सो जाते हो? जगे रहते हैं। जब खाना बन जाता है तब खाते हो? हाँ। पता है, संघर्ष सिर्फ आदिति नहीं कर रही, संघर्ष उनके 2 बच्चे भी कर रहे हैं। रात के 11 बजे जब ये लड़की अपने घर लौटती है, उसके बाद कहीं जाकर खाना पकाती है, फिर बच्चे खाते हैं। पता है, सिंगल मदर होना इस समाज में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस बात को मैं इसलिए अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे पिता भी बचपन में नहीं रहे हैं। तो ये बात अदिति कैसे बच्चों को समझा पाती होंगी, बच्चे कैसे समझ पाते होंगे, इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं इस चीज़ को इसलिए समझ पा रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि पिता के बिना ज़िंदगी कैसी होती है और लोग कैसे महिलाओं को जज करते हैं। मेरी माँ फॉल पीको किया करती थी, साड़ियों में फॉल लगाया करती थी, उसके लिए कई बार उन्हें रात में फॉल लेने जाना पड़ता था, या किसी का साड़ी अगर अर्जेंट में उनको कहीं जाना है तो रात में किसी के घर जाकर उनकी साड़ी उनको लौटाना पड़ता था। तो यही समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, ये मेरी माँ पर भी उंगली उठाया करते थे। तब भी मुझे बहुत खुंदस थी इन लोगों से कि जो लोग प्लेट में रोटी नहीं दे सकते वो कौन होते हैं ये जज करने वाले कि महिलाएं सही हैं या गलत। इन लोगों ने बहुत कुछ सही कुछ गलत मेरी माँ पर भी उंगली उठाया, मैंने वो भी देखा है। मुझे बहुत कष्ट होता था उस वक्त कि जो माँ अपने बच्चों को पालने के लिए इतनी मेहनत कर रही है उसको भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक लड़की हैं या लड़का है, समाज क्या कहता है इसको पीछे छोड़िए, अपने लिए मेहनत करिए, अपने बारे में सोचिए। तो बेटा बहुत पढ़ोगी ना आप? हाँ। रोज पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है? ठीक है। और जो ना समझना है मम्मी से पूछा करो, ठीक है ना? ये कहानी बहुत मार्मिक है। इन बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, आदिति की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ इनकी बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसकी उम्र इतनी छोटी है उस पर जिम्मेदारी का इतना बड़ा पहाड़ है, ये खुद कैसे काटेगी। ये मुझे आधे घंटे से तो मैं इनसे बात ही कर रही हूँ, इससे पहले ऑफ कैमरा भी 1-1.5 घंटे की बात हुई है। जितना कुछ इन्होंने मुझे बताया है वो सुनकर मेरे दिमाग से फ्यूज उड़ चुका है। मैं सच में समझ नहीं पा रही कि ये जो 12 साल की बच्ची थी जिसने समाज का वो सबसे क्रूर चेहरा देखा है ना, जो शायद अगर हमने देखा होता तो आज यहाँ खड़े भी नहीं होते। चाहे एक गलत साथी का मिल जाना, परिस्थितियाँ इतनी ख़राब होना, उसके बाद भी पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है? इसका चेहरा। जितने देर से हम मिले हैं ना, उतने देर से दिखाइए, बत्ती से दिखाइए, उतने देर से ये लड़की हंसे ही जा रही है, हंसे ही जा रही है, हंसे ही जा रही है, और एक मैसेज भी दे रही है कि जो साथ अच्छा ना लगे उसको छोड़कर आगे भी बढ़ जाना चाहिए। और ये अपनी लाइफ में खुश हैं और बहुत खुश हैं। ये चाहती हैं कि जो सपना इनका पूरा नहीं हो पाया वो बच्चे पूरा करें, है ना? खुश हैं अभी अपने लाइफ में? खुश है मैम। पास्ट में जो भी हुआ भाड़ में जाए, अभी आप खुश हैं।
पहले जो हुआ वो भाड़ में जाए, हम अब भी खुश हैं। बस ये है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम मेरा मकसद कामयाब हो जाएगा। जरूर सपोर्ट करेंगे। और हाँ, महिलाओं को कभी पति पर, कभी पिता पर, कभी पति पर और कभी बेटे पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। आदिति जैसी सिंगल मम्स भी हैं जो अपनी लाइफ में, अपने समाज में कई पैमाने तय करती हैं और ये बताती हैं कि देखिए, संघर्ष की कहानी चाय के स्टॉल से भी शुरू हो सकती है, रिक्शा चलाने से भी शुरू हो सकती है, ऑटो चलाने से भी शुरू हो सकती है। बाकी पटना के मरीन ड्राइव आइएगा तो आदिति की स्टॉल पर ज़रूर आइएगा। लोकेशन अगर आप थोड़ा सा घुमा कर दिखा दें तो ज़रूर आइएगा और सपोर्ट करिएगा।